एक बार में हमारे सभी के कहने का सभी यहाँ लोग आए, सभी का धन्यवाद। तकरीबन यहाँ संगठन 18-20 संगठन यहाँ जुड़े हुए हैं दिल्ली एनसीआर में, जिसके लगभग 500, 1000, 1500, 2000 प्रति संगठन के कम से कम कार्यकर्ता है। और वो संगठन यहाँ मौजूद है, उनके अध्यक्ष, उनके कार्यकर्ता बंधु यहाँ मौजूद है। और ये संगठन जो आज बचले हुए हैं वो पिंकी भाई के समर्थन में हुए हैं, हमारी भाभी पूनम चौधरी जी के समर्थन में हुए हैं। और इस चुनाव में जो बदलाव आना अति आवश्यक है, उसके लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज की समय की मांग है कि हम सारे संगठन एक मंच पर आते हुए भाई का समर्थन करें, भाभी का समर्थन करें, उनके चुनाव में उनका प्रचार करें और उन्हें जिताने का काम हम लोग करें, ताकि जो आज की सत्ताधारी पार्टियां हैं वह किस तरीके से हमारे संगठनों का शोषण कर रही है, उन्हें उसका सबक मिले। इसको लेकर हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो पूरी बात कहेंगे आपके सामने, और सभी संगठनों के जो नाम हैं वो भी सभी के लिए जाएंगे। और सभी का मैं एक बार आप तमाम पत्रकार बंधुओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी लोग हमारी बातें सुनने आए, हमारी पीड़ा सुनने आए। और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि अपनी इन चीजों को अधिक से अधिक फैलाने की कोशिश कीजिए, लोगों के बीच जाने की कोशिश कीजिए, उनसे पूछने की कोशिश कीजिए कि इन 5 सालों में छोड़िए 15-20 सालों में भी अगर आधी रात को उनके साथ कोई भी घटना घटती है तो किसके कार्यकर्ता उनके आधी रात को उनके लिए तैयार खड़े मिलते हैं, किसके कार्यकर्ता उनके लिए चौकी थानों में जाते हैं आधी रात को। आप पब्लिक से पूछने का काम कीजिएगा। हमारे अध्यक्ष जी पूरी बात को रखेंगे। उनको पता लगना चाहिए हिंदू क्या है। आज हम हिंदू वो कहते ना बटे हैं, तो उनको दिखा दो हम बटे नहीं है, हम अब बटेंगे नहीं, हम एक है। जाट महासभा से भाई हमारा छोटा और हर तरीके से 24 घंटे उसके लिए हर तरीके से तन-मन धन से तैयार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर गाजियाबाद पहुंचे हैं, गाजियाबाद में प्रेस वार्ता है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता? हमारा उद्देश्य है जो भी सनातन सोच के लोग कहीं ना कहीं कार्य कर रहे हैं धर्म के लिए, ऐसे लोगों को हम सत्ता में भेजने का काम करें। अभी पिंकी चौधरी बहुत समय से सनातन के लिए काम कर रहे हैं, यदि ये सत्ता में पहुंचते हैं तो और अच्छे से काम कर पाएंगे। अब उनकी अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी पूनम चौधरी जी चुनाव मैदान में है, तो हमारा उद्देश्य है कि इन्हें सत्ता में हम भेजें। कितने संगठनों का साथ मिल रहा है? लगभग 20 संगठन अभी मौजूद हैं, बाकी और बहुत सारे संगठन हमारे साथ हैं, क्योंकि हमारा एक फेडरेशन भी है, अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन, उसमें 400 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है। उन सबको भी अपील की जाएगी कि सब लोग मिलकर समर्थन करें। संगठन साथ ही है या जीत भी दिलाएगा? जीत दिलाने के लिए साथ होता है, और सब लोग मिलकर साथ लड़ेंगे तो जीत भी निश्चित रूप से होगी। किस तरह से देखते हैं हिंदू मुस्लिम जातिवाद? देखिए, हमारा मकसद हिंदू मुसलमान करना नहीं है, हमारा मकसद है अपने हिंदू सनातन समाज को मजबूत करे, उनकी आवाज उठे, क्योंकि आज इस देश में हिंदुओं की कोई आवाज नहीं सुनता, हिंदू ही सबसे ज्यादा पीड़ित है। हिंदुओं की आवाज उठाने के लिए, देश के राष्ट्र की बात करने के लिए जब सनातनी सोच के लोग सत्ता में आएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सनातन की बात होगी, न्याय की बात होगी, धर्म की बात होगी। पूनम पिंकी चौधरी विधानसभा 56 प्रत्याशी। इस संगठन आपके साथ खड़ा है, जो मुझे आशीर्वाद मिल रहा है इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और भी ज्यादा मजबूत हुई, हमने जो मेहनत करी है मुझे ऐसा लग रहा है वो आज सफल हो गई है। लाइनबार क्षेत्र है, यहाँ सुविधाओं से लोग वंचित, किस तरह की सुविधा मिलेगी आपको? मैं डोर टू डोर प्रचार कर रही हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे समस्या पता लग रही है, बिजली, पानी, खड़ंजे, बहन बेटियों की सुरक्षा और चिकित्सा चरमराई जो है उसपे, और युवाओं को नशे की तरफ धकेला जा रहा है, उन्हें हनुमान चालीसा की तरफ लगाना, मतलब बहुत सारी है जो मुझे डोर टू डोर जाके पता लग रहा है, उन पे सब पे खड़ी होती है। और जो अवैध वसूली हो रही है उसपे भी रोकथाम करूँ। अभी आपके मैन्युफैक्चर में एक ये लाइन लिखी है, चिकित्सा संबंधित सेवाओं योजनाओं को हर हाल में केवल अपने लोगों तक पहुंचाएंगे। किन लोगों की बात? इस क्षेत्र में रहने वाले सारे लोग अपने हैं। विधानसभा देखो, इसमें विधानसभा नहीं दी गई, तो किन लोगों की बात? ये सुविधा पहुंच ही नहीं रही है। क्यों नहीं पहुंच रही है?
सारी दवाइयां बाहर से बाहर भेज दी जाती हैं, तो उन तक पहुंचेंगी कहाँ से उपयोग होगा। वो दवाइयां सही तरीके से नजर रख के उनपे जो पीड़ित है, परेशान है, बीमार है, उन तक पहुंचाई जाए। और जैसे वोट मिलती है ना, उसी तरीके से उनकी जो समस्या है वो आपके आधार कार्ड से ही सोल्व हो जाए, उन तक पहुंच जाए सारी सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड बनाया गया 5 साल के, 5 लाख का इलाज दिया गया, 5 साल होते गए, वही विधानसभा सीट खाली हुई है। क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है वो कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो उससे करेगी कहाँ? वो कार्ड काम कहाँ करेगा? वो सुविधा मिल कहाँ रही है? वो सुविधा मिल रही है जिनकी जनसंख्या ज्यादा है। हमारे हिंदू भाइयों की जनसंख्या बताओ, 2, 3, 4, इससे ज्यादा नहीं। 4 तो मैंने बहुत बड़ी बात कह रही, 2 पे रुक जाते हैं। तो फिर सुविधा किसे मिलेगी? उन्हें मिल रही है, हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं है, वो उन्हें मिलनी चाहिए। सबको जो कहते सबका साथ सबका विकास, तो करो ना, यहीं से लो ना। उन 2 की कट क्यों करी? मेरे उन हिंदू भाइयों को भी दो ना। ये आएगी, अब ये मैं लाके रहूंगी कि सुविधा मेरे हिंदू भाइयों तक पहुंचे। गाजियाबाद की जनता से क्या अपील करेंगे? मैं जो आप मेरे से चाह रहे हैं, जितनी मेरी आपसे उम्मीद है, मैं उससे खरीदूंगी। लेकिन चुनाव चिन्ह है पानी की टंकी। इस टंकी में इतनी वोट डालो, इतनी मजबूत बनाओ कि ये चौंक जाए कि हुआ क्या है। हिंदू एकता इतनी मजबूत कैसे, कि नारी शक्ति इतनी मजबूत है, उस ताकत को दिखाने के लिए निकली हूँ। अगर मैं घर चला सकती हूँ तो विधानसभा तक सबकी आवाज पहुंचा के मजबूत ऐसे काम करके भी दिखा सकती हूँ। जब मैं घर चलाऊंगी ऐसे विधानसभा भी चला के दिखा सकती हूँ और घर घर सुविधा पहुंचा भी सकती हूँ। गाजियाबाद की जनता से अपील है 30 नवंबर को मतदान केंद्र में पहुंचकर अधिक से अधिक संख्या में और प्रत्याशी को पूनम चौधरी जी को वोट दे और विजयी बनाए। आशीर्वाद देके मजबूत बनाए। जय श्री राम। मैं प्रीत सिरोही, राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ देशभक्तों का राजनीतिक दल, आज दिल्ली से चलकर गाजियाबाद पूनम पिंकी चौधरी को अपना समर्थन देने आया हूं। और हमारे राजनीतिक दल से जुड़े हुए हमारे साथी जो गाजियाबाद का मतदाता है, उनसे ये अपील करने आया हूं कि अपना कीमती वोट पानी की टंकी पर दें। ये निवेदन करने आया हूं। मैं जानता हूं कि क्षेत्र की जनता हमेशा हमें प्यार देती आई है। जब हम एक हिंदू संगठन के रूप में लड़ रहे थे, तब भी गाजियाबाद की जनता हमारे साथ थी। आज एक राजनीतिक दल के रूप में पूरे देश में हम सेवा कार्य कर रहे हैं, तब भी गाजियाबाद की जनता हमारे साथ है। राष्ट्रवादी आदर्श महासंघ गाजियाबाद की देवतुल्य जनता से अपील करता है कि अपना कीमती मत, अपना वोट पानी की टंकी पर दें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि क्षेत्र की जनता का कोई भी कार्य होगा, वो पिंकी चौधरी के कार्यालय पर मत जाना, पूनम चौधरी को टेलीफोन मत करना, आप मुझे एक मैसेज करना, शीघ्र शीघ्र आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बात का वादा मैं कर रहा हूं। जनता की हर समस्या हमारी समस्या है, हमारे विचारों में समानता है। दोनों दलों के या दोनों साथियों के विचार एक हैं और हर समस्या के लिए हम लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आज पूनम चौधरी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुझे कहा गया कि मैं आऊं, लेकिन आ जाने से बात नहीं बनती। पूरी पार्टी की मीटिंग हुई और सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि हम पूनम पिंकी चौधरी को अपना समर्थन दे रहे हैं। मैं आया तो मुझे काफी यहाँ हिंदू संगठन मिले, 100 से अधिक संगठनों के प्रतिनिधि यहाँ आए हुए थे, जिन्होंने पूनम पिंकी चौधरी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है। मैं बार बार एक निवेदन कर रहा हूं, अगर पूनम पिंकी चौधरी गाजियाबाद क्षेत्र की विधायिका बनती हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की रत्ती भर भी हानि नहीं है। लेकिन क्षेत्र की जनता को रिलीफ मिलेगा, इस बात का मैं आश्वासन दे सकता हूं।
मैं इस बात का आश्वासन दे सकता हूं कि गाजियाबाद क्षेत्र में इलाज के अभाव में किसी परिवार का सदस्य दम नहीं तोड़ेगा। पूनम पिंकी चौधरी की तरफ से मैं यह आश्वासन दे सकता हूं कि गाजियाबाद का प्रथम व्यक्ति जो धनाढ्य है, जो धनपति है, उसका बच्चा जिस स्कूल में पढ़ेगा उस स्कूल में गरीब मजदूर रिक्शा चलाने वाले का बच्चा पढ़ेगा। जिस स्कूल में विधायक का बच्चा पढ़ेगा उसी स्कूल में किसान का बच्चा पढ़ेगा। इस बात का आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। आपके परिवार की सुरक्षा का आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। आपका क्षेत्र रोजगार से परिपूर्ण होगा, इस बात का मैं आश्वासन दे सकता हूं। ये जो पढ़ लिख कर आपकी नन्ही फुलवाड़ी, जिन्हें आपने अपनी कष्ट कर्म की कमाई से पढ़ाया लिखाया, आज घर में बेरोजगार बैठी है, उनकी रोजगार की जिम्मेदारी पूनम पिंकी चौधरी लेंगे, ऐसा आश्वासन मैं आपको दे सकता हूं। जहां हमारी आवश्यकता होगी हम अपने कार्यालय से चलकर आपकी समस्या के समाधान के लिए जाएंगे। फाउंडेशन से जो भी आपके बीच में यहाँ बोल रहे थे प्रीत भाई, हिंदू जागरण मंच से लता पांडे जी भी हमारे साथ हैं।